देखिए, आज बहुपद का कुछ सवाल लाए हैं जो कि 9 नंबर का है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, इसको आसान और इजी तरीका में समझाते हैं और यह सवाल समझ में आएगा ही आएगा। यह बातें नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, और यह इजी मेथड से समझाएंगे और ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके। तो भाई, जो यह वीडियो देख रहे हैं आप लोग, यह चैनल को बढ़िया से दबाइए। कौन सी दबाना है पता है? ललका को पियर का बनाना है, ठीक है? इतना ही कहेंगे हम, लेकिन हम बात करते हैं इधर। सर, कहा गया है नीचे दी गई संख्या द्विघात बहुपद के शून्य के क्रमशः योग और गुणनफल के मान उसमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद हो को ज्ञात करें। तो यह साल में पहले इसको पकड़ना है, शून्य का योग को पकड़िए, योग को, ठीक है? और गुणनफल क्या होता है इस पे वाले हम बात करते हैं। यह बेसिक चीज समझना चाहिए। अगर यह बेसिक चीज समझ में आ गया, यह कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, इस साथ के साथ सवाल जो है ना इजी तरीका से आप लोग हल कर पाएंगे। पहले योग क्या होता है सर? योग के लिए सर बोले हैं मूलों का योग होता है, ठीक है? मूलों का क्या होता है? योग। इसी को बोला जाता है सर अल्फा प्लस बीटा। इसी को बोलते हैं, क्या होता है? यही होता है अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फॉर्मूला आता है माइनस बी या बाय ए। यह कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट मूलों का गुणनफल। यह कॉन्सेप्ट को जब समझ लेते हैं तो यह सवाल बनाने में बहुत ही मजा आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। यह चीज अगर यह आता है तो इस सवाल को तहस नहस कर दीजिएगा। देखिए यह सवाल को कैसे गर्दा उड़ाते हैं। पहला नंबर का सवाल है कि हमको निकालना क्या है? यह चीज का हमको बहुपद ज्ञात करना है। सर बहुपद तो ज्ञात कर लेंगे, कैसे करेंगे? सर पहले द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद। सर द्विघात बहुपद बताए हैं क्या होता है, सुन ध्यान से। द्विघात बहुपद के लिए आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए यह तो याद करो या ना करो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यह चीज ध्यान में रखिए कि ये होता है द्विघात बहुपद बराबर। एक बार मेरे साथ साथ बोल लीजिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमको यह सवाल के लिए कुछ मान दिया गया है, एक और एक दिया गया है, ठीक है? मतलब पहला जो मान है योग है, दूसरा जो मान है गुणनफल है। पहला जो मान है योग है, दूसरा जो मान है गुणनफल है। लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है। मतलब पहले कहा गया है योग और उसके बाद कहा गया है गुणनफल। इसका मतलब है कि पहला वैल्यू जो भी रहेगा वह योग का होगा और दूसरा वैल्यू जो भी होगा वह गुणनफल के लिए आएगा। चलिए हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा के लिए। उसका भी मान कितना होगा? 1। चलो उठाओ, यहाँ पटक दो। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या है? 1 है। लिखते हैं 1, उसके साथ लगा हुआ एक्स लगा देते हैं एक्स, यहाँ प्लस अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना है? 1, तो लगा देते हैं 1 के बराबर। अब क्या करेंगे? हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुना करेंगे एक्स में तो एक ही एक्स होगा, यह एक्स बोलेंगे, अब प्लस 1 हो गया। यह सवाल का आंसर फाइंड आउट करना था।
यह सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, फिर से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ये बताया जाएगा फिर से। चलिए दोस्त, इसको मिटाते हैं। इसका सेकेंड नंबर सवाल देखिए, यह याद कर लीजिएगा, मूलों का योग गुणनफल दिया हुआ रहे तो बहुपद कहता है ज्ञात करने के लिए यह बात आना चाहिए। और नहीं आया, एक बार अगला सवाल हम ले रहे हैं। देखिए सेकेंड नंबर का सवाल, सेकेंड नंबर का सवाल जो है, सेकेंड नंबर का सवाल है 0,-3, 0,-3 है। देखो पहला वैल्यू हम बोले हैं कि योग लिखा हुआ क्रमशः, सुनने के क्रमशः योग और गुणनफल, मतलब पहला जो भी वैल्यू होगा वह योग होगा और सेकंड वाला मान होगा वह गुणनफल होगा। याद कर लीजिए बढ़िया से। गुणनफल के लिए अभी बताए हैं अल्फा, नहीं गुणनफल के नहीं दोस्त, पहले मूल का योग होगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू नहीं, अल्फा इंटू बीटा -3 होगा। इतना बात समझ में आया? तो क्या निकालना क्या है, यह बात तो ध्यान में आना चाहिए, क्या निकालना है। तो अगर जो चीज निकालने के लिए बात करें तो यह सवाल के लास्ट में दिया गया क्या निकालना है, यह सवाल का लास्ट में दिया गया है कि क्या निकालना है। तो निकालना क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यह बात तो समझ में आना चाहिए कि क्या निकालना है, आखिर निकालना क्या है। यह सवाल तो है बना हुआ, लिखा हुआ, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। अगर यह दो चीज का पता चल जाएगा तो सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए तो हमको यह दोनों चीज दिया हुआ है और निकालना है बहुपद। तो दोस्त यह बहुपद निकालने के लिए लिखते हैं बहुपद। यार दोस्त द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहता है, लिखो द्विघात, द्विघात बहुपद इजकल टू, द्विघात बहुपद इजकल टू क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्यारे दोस्तों यह सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 0, तो रखते हैं यहाँ 0 रखेंगे। x² माइनस इसका मान है 0 गुना x का मान है x ही दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है दोस्त -3। तो लिखिए यहाँ पहले से प्लस, यहाँ -3, तो हो गया दोस्त x² 0 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 0 होगा, और प्लस माइनस -3, 0 हटा देते हैं, x² -3। यही द्विघात बहुपद फाइंड आउट करना था। लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में 3 नंबर का सवाल देखिए। इसका नेक्स्ट सवाल, भाई तहलका मचा के पढ़िए ताकि मैट्रिक के एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। ये नहीं कि बैठे बैठे रहिएगा, असुतले रहिएगा, असुतले कुतले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। कहीं डांट सीधा करके वीडियो देखिएगा ताकि बॉडी में बढ़िया से पचे। बात करते हैं सर कि सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 में भी वही बात है, यह सारे के सारे सवाल में वही बात कहा गया। तो यह सवाल बताते हैं, ध्यान दो। पहला दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 1/4 होगा, 1 कितना होगा, 4 होगा। दूसरा मान गुणनफल होता है, बताए हैं इससे पहले, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 होगा। इतना बात समझ में आया होगा। सर हमको निकालना क्या है, यह तो गिवन डेट है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। जब द्विघात बहुपद निकालने के लिए रहे, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, अभी अभी लिखे हैं, यह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। प्यारे दोस्तों x² जैसे कि तैसे, और इसका अल्फा प्लस बीटा का मान 1 बटे क्या है, 4 है, 1/4 के साथ x प्लस
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो -1 लिखेंगे। प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या होता है दोस्त, माइनस होता है, लिखिए -1। इतना बात समझ में आया है तो एक काम और करना है सर आप लोगों को, यहाँ बट्टे में 1, यहाँ बट्टे में 1, एलसीएम ले लेते हैं। 1 4, एक कैल्शियम होता है 4। सर लिखिए 4, 1 से भागा दीजिएगा 4 आएगा, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4x² आएगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, शेषफल बचेगा 1, शेषफल 0 बचेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, -x आएगा। 1 से भागा करेंगे इसमें 4 आएगा, और 4 एकान 4। प्यारे दोस्तों हम इसमें यह समझाना चाहते हैं, जो नीचे में संख्या रहेगा, जो भी संख्या नीचे में रहेगा वह संख्या से आपको मल्टीपल कर देना है। जो संख्या नीचे में रहेगा वह संख्या से मल्टीपल कर देना है, ताकि हर वाला संख्या न रहे। 4 तो नीचे में, तो 4 से मल्टीपल, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका हो गया नया द्विघात बहुपद बन के रेडी हो गया। यह समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 पे और 4 बताने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, मजा आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही रखिए, बेल आइकन दबा के दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो आएगा आप पहले आपको पहुंचेगा, ठीक है। और भाई यह वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, दबा के, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पहले है 4 और 1 है, यह बताए हैं। इसमें कहा जाता है, क्या कहा गया है, योगफल और दिया रहता है, योगफल दिया रहेगा और क्या निकालना है, देखिए क्या क्या दिया रहता है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 है। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1 है। यह चीज दिया हुआ रहेगा। आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना बात समझ में आया है। अब बात करते हैं मान रखने का, x², इसका मान कितना है 4, लिखते हैं -4, साथ में x तो 4x, इसका मान कितना है 1, तो +1 हो गया। यही निकालना था, x² माइनस 4x प्लस 1, यही आंसर फाइंड आउट हो गया। अब सवाल नंबर 5 भी ले लेते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 लेते हैं। सवाल नंबर 5 में है अल्फा प्लस बीटा का मान है 10/3 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 है। यह सवाल भी आसान और इजी तरीका से बनेगा। देखिए बनाते हैं यह सवाल को। क्या होगा, अल्फा, यह द्विघात लिखते हैं, द्विघात बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी बताए हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना बात समझ में आया होगा। बात करते हैं x², इसका मान कितना है 10/3, 10/3 और x लग जाएगा, इसका मान कितना है 1 है। बताए हैं अगर इसके बटे में तो 1, इसके बटे में तो 1, एलसीएम ले लेते हैं। 1 1 3 का एलसीएम 3 होता है, लिखिए 3, 1 से भागा दीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3x² होगा, 3 3 कैंसिल आउट, क्या होगा 10x होगा और प्लस क्या हो जाएगा 3। जो बोले नीचा में 3 है तो 3 से गुना, नीचा में 4 है तो 4 से गुना, नीचा में 5 है तो 5 से गुना, नीचा में 10 है तो 10 से गुना,
11 है तो 11 से गुना, और इनफिनिटिव रहे तो इनफिनिटिव से गुना करेंगे। याद रखो इधर गुना 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3x² माइनस 10x प्लस 3, ये हो गया आंसर आउट। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल का। सवाल नंबर 6 ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। 6 सवाल क्या कह रहा है? 6 सवाल भी इसी टाइप का है। 6 सवाल, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -1/2 और अल्फा इंटू बीटा मूल्यों का योग और गुणनफल दिया गया है -1/2। डायरेक्ट फंडा बैठाएंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद इजकल टू क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बात करते हैं। x², इसका मान कितना है? -1/2, लिखते हैं -1/2 साथ में x, इसका मान कितना है? -1/2। गुणनफल का भी मान वही है। बात करते हैं x² माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1/2 और x, और प्लस माइनस माइनस 1/2। एलसीएम लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 1 कैल्शियम 2, लिखिए 2, इससे भगा दीजिए 2 हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 1, नीचे में 2 है तो 2 से मल्टीपल, कट गया